Goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फुल लॉन इसका फ्रंट ग्रिल चेंज किया गया है जो आपको रिजेंबलेंस देता है एस क्लास से। मर्सिडीज़ का लोगो सेंटर में प्लेस किया गया है। क्रोम का बहुत स्मार्ट यूज़ है। मर्सिडीज़ का लोगो आपको ऊपर के साइड में भी मिल जाएगा। हेडलैम्प्स की अगर आप बात करेंगे तो हमें एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है और जो आपका डीआरएल का डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। जिस तरीके से अगर आप लाइट डिटेल्स की भी बात करेंगे ना तो क्रोम का जिस तरीके से यूज़ किया गया है, सिल्वर में थोड़ा सा आपको टेक्सचर दिया गया है अंदर की तरफ अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से, जहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज मेंशन किया गया है। ये डिटेलिंग कार को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना रही है। फ्रंट में हमें नीचे के साइड में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड जो आप नीचे का डिज़ाइनिंग देखेंगे बम्पर डिज़ाइनिंग, उसमें भी अगेन ये जो क्रोम सेगमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है ये कार को स्टाइल प्रोवाइड कर रहा है। साइड में मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे 17 इंच के बहुत स्टाइलिश अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसके अंदर सिल्वर एंड ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। मर्सिडीज़ बेंज सेंटर में मेंशन किया गया है। डिस्क ब्रेक यूज़ की गई है फ्रंट में। और थोड़ा पीछे आप मूव करते हैं तो आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिलता है अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर एलईडी स्ट्रिप का यूज़ किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए इस बार सी क्लास के अंदर जो आपका व्हील बेस है उसको इंक्रीज़ किया गया है। कार की लेंथ को बढ़ाया गया है और कार पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड है, जिसका मतलब यहाँ पर क्लियरली ये है कि कार के अंदर जो आपकी सिटिंग है वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलने वाला है। और ये है इसका फ्यूल टैंक जो आपको ड्राइवर साइड पे मिलता है। बैक साइड पे अगर आप मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत स्मार्ट एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। मर्सिडीज़ का लोगो हमें मिल जाता है। नीचे के साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। बैक कैमरा हमारा नीचे की साइड है। जैसे ही आप रिवर्स गियर एंगेज करेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये आपके पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अगेन नीचे के साइड में बम्पर में आपका क्रोम का यूज़ किया गया है जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। और यहाँ पर आपको क्लियर कट एक इल्यूजन दिया गया है कि यहाँ पर ट्विन एग्जॉस्ट का यूज़ किया गया है, बट इट इज़ नॉट। यहाँ पर सिंगल एग्जॉस्ट ही है। ये आपका डिज़ाइन एलिमेंट है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो येस आपको पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी अच्छी खासी आपके पास स्टोरेज है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो मिलता है वो आपका टेम्प्रेरी टायर है जिसमें आप मैक्सिमम स्पीड आपको 80 रिकमेंड की जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए भी इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। इंटीरियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें इंटीरियर ड्यूअल शेड में मिलता है जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। यहाँ कंफर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो येस आई हैव इनफ ऑफ नी रूम, इनफ ऑफ हेड रूम। काफ़ी ज़्यादा जगह है। ये सीट हमने काफ़ी पीछे कर रखी है इससे आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, अदरवाइज तब भी काफ़ी जगह है मेरे पास। सेंटर में हमारे पास ट्विन कप होल्डर है एंड यू गेट दिस। 2 बार प्रेस करने से आपको इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन एसी वेंट्स मिलते हैं। पहले वाले सी क्लास से बिल्कुल बदल दिया गया है जो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। नीचे के साइड में छोटा सा स्टोरेज दिया गया है, उसके नीचे भी आपको छोटा सा स्टोरेज मिलता है। सेंटर हम्प की हाइट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो अगर आप यहाँ पे 5 जने बैठ के ट्रैवल करने वाले हैं तो येस, तो जो बीच में बैठे हैं उनको काफ़ी परेशानी होगी बिकॉज ऑफ दिस हम्प। डोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप डिज़ाइन स्टेटमेंट्स की अगर बात करेंगे तो इतनी चीज़ें ऐड ऑन की गई है। सी दिस डिज़ाइन, ये सिल्वर में आपको इतना स्मूथ फिनिश के साथ मिलता है जहाँ पे आपके पास विंडो कंट्रोल है। ब्लैक पियानो फिनिश में आपको ऐसा इल्यूजन मिलता है कि ये कोई स्क्रीन है। सिल्वर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। ज़्यादातर जगह पर यहाँ पर सॉफ्ट टचेस का यूज़ किया गया, प्लास्टिक का बहुत मिनिमम यूज़ है। और क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो इट इज़ लुकिंग फैब और क्वालिटी में कहीं पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देगा। कार का फिट एंड फिनिश, स्पेशली अगर मर्सिडीज़ में हम लोग बात करते हैं तो फिट एंड फिनिश में कोई भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होती है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी वर्क होता है। और दोस्त एक चीज़ मैं भूल गई थी कि आपको यहाँ पे मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं जो समर्स में बहुत काम की चीज़ है। फ्रंट में चलते हैं।
स्कर्फ प्लेट पे हमारा मर्सिडीज़ बेंज मेंशन किया गया है। अगेन आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जो बहुत स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ है। ये मर्सिडीज़ का सिग्नेचर स्टाइल है सीट एडजस्टमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्टमेंट के साथ आती है ये कार। लॉक अनलॉक कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। मेमोरी के लिए आपको 3 कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पावर विंडो कंट्रोल है यहाँ पर आपके पास, और इसमें चारों जो आपकी विंडो हैं वो सब सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आती हैं। ये जो आपको कंट्रोल मिल रहे हैं ये आपको ORVM के लिए दिए गए हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है, और ये आपको हैप्टिक टच के साथ मिलते हैं। यहाँ पर जो आपको कंट्रोल मिल रहा है ये आपका लंबर्ड सपोर्ट के लिए है। कार की अगर बात करेंगे तो कार की मिलती है आपको कुछ इस टाइप की। मर्सिडीज़ का लोगो है जिसकी हेल्प से आपकी कार लॉक होती है। नीचे आपका अनलॉक के लिए दिया गया है, और ये आपका बूट ओपनिंग के लिए है। गाड़ी के अंदर बैठ के अगर हम पुरानी जनरेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए सबसे मेन चीज़ आपको एक तो ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये डिज़ाइन एलिमेंट फुल ऑन चेंज है, जैसा आपको S क्लास में मिलता है ये स्लिट्स के साथ। दूसरा आपको जो वेंट्स का डिज़ाइन है, मैंने आपको पीछे भी बताया था रियर पे कि ये वेंट्स का डिज़ाइन चेंज किया गया है। अगेन ये भी बहुत क्लासी लग रहा है। टेलीमेटिक्स यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है इस न्यू जनरेशन के अंदर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमारा फुल ऑन डिजिटल है यहाँ पर। चाहे आप बात कीजिए अपनी स्पीड की, चाहे बात कीजिए RPM की, टायर ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग इज गिवन एंड शोन सो क्लियरली इन दिस। एंड सेम इज़ विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट को भी आप 7 डिफरेंट प्रोफाइल में सेट कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर मूड। यहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट या थंब से इसको रिकॉग्नाइज कराएंगे और उसी सेटिंग को आप यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो जो आपका लेआउट है, जो आपका प्रोफाइल जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आपको दिखाई देगा। आउट ऑफ 7 आप उसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका डायनेमिक है ये आपका शो कर रहा है कि कार को आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये कार आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इन दोनों के साथ मिलती है, और दोनों आपके वायरलेस हैं। एम्बियंट लाइट के भी आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सीट काइनेटिक्स हैं, तो मैंने ड्राइवर वाले पे किया, तो मैं ड्राइवर सीट पे बैठी हूँ तो मेरा थोड़ा सा सीट आगे मूव हुआ है, और जो मेरा बैक साइड है वो भी मेरा आगे की तरफ आई है। अगर मैं पैसेंजर के साथ करती हूँ तो यू कैन सी ये भी हल्का सा आपका मूव होगा। एम्बियंट लाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन टोटल 64 कलर ऑप्शंस है जो आप अपने मूड के हिसाब से कार में सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये देखिए मैंने इसको रेड कर दिया, आप इसे ग्रीन कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं जो काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। इन बिटवीन भी आप इन शेड्स में से 64 कलर ऑप्शंस है, आप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो एम्बियंट लाइटिंग है पहले हमें सिर्फ साइड्स वगैरह में मिलती थी, अब इसको वेंट्स के अंदर भी दिया गया है, जिसकी वजह से कार और ज़्यादा इंटीरियर की अगर बात करें, एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यस मिनी S क्लास बनाया गया है गाड़ी को, जिसकी वजह से अगेन बहुत नेक्स्ट लेवल लुक दे रही है ये, स्पेशली बात करें अगर इंटीरियर की तो। और आपको अगर AC सेटिंग्स करनी है वो भी आपकी इंफोटेनमेंट के थ्रू ही होगी। आप सिंपली क्लाइमेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, बट आपको उसके लिए व्हीकल ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको क्लाइमेट कंट्रोल अपना AC सेटिंग्स करनी है वो भी आप क्लाइमेट मेन्यू के थ्रू कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर टाइप C पोर्ट आपको मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो जगह है ये आपकी की को प्लेस करने की है, और यहीं पर आपकी की जो है वो चार्ज हो जाएगी। सेंट्रल हैंडरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर आपको डिसेंट साइज़ का स्टोरेज मिल जाता है, आपको लाइट मिल जाती है, और 2 आपको टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं। फ्रंट में हमारे पास लॉक कंट्रोल के साथ ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपके पास डिसेंट साइज़ अगेन स्टोरेज यहाँ पर मिल जाती है। और देखिए मेन चीज़ जो है वो है कार का फील। मर्सिडीज़ में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देगा। चाहे आप इस कार के सुपर डिज़ाइनिंग की बात कीजिए, चाहे आप यहाँ पर लेदर यूज़ जो किया गया, स्टीयरिंग पर नापा लेदर का यूज़ किया गया है, चाहे आप किसी भी फिनिश की बात कीजिए, हर जगह पर बहुत अच्छी चीज़ों को यूज़ किया गया है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ किया गया है। मतलब अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको वो पैसा वर्थफुल लगेगा, आपको वेस्टेज नहीं लगने वाली है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। ऊपर के साइड में हमारे पास बहुत स्मार्ट ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर कंट्रोल दिए गए हैं, जिसमें आपके पास पैनोरामिक सनरूफ को ओपन एंड क्लोज करने का कंट्रोल दिया गया है। आपको मर्सिडीज़ मी का कंट्रोल मिल जाता है लाइट के लिए, आप सिंपल इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे और बहुत स्मूथ टचेज़ है यार, ये बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। SOS कंट्रोल आपको मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ आपको पहले भी मिलता था, थोड़ा सा चेंज जो यहाँ पर किया गया है, जो पहले सनरूफ में हमारे पास बटन होता था, अब इसको चेंज करके सिंगल टच से कर दिया। आप टच करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, आप इसको फॉरवर्ड मूव करेंगे आपका ये क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, करने में भी मज़ा आ रहा है।
कि यहाँ पर हमारे पास जो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे लगे कि यार एस क्लास में मिलता था और हमें इस बार सी क्लास में भी दिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि सी क्लास इज़ वर्थ वैल्यू फॉर मनी। अगर उतना पैसा खर्च करने के मूड में आप नहीं हैं तो वो लग्जरी आप सी क्लास में भी फील कर सकते हैं। चलिए अब इस कार के डिज़ाइनिंग के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि येस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है गाड़ी, चाहे हम इसके एक्सटीरियर की बात करें, इंटीरियर की बात करें, फीचर्स काफ़ी सारे इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। अब आते हैं मेन बात के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर, वो है सेफ्टी। यहाँ पर आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आपको ESP मिल जाता है, आपको EBD मिल जाता है। ये सब चीज़ों से लोडेड व्हीकल है ये, तो आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मर्सिडीज़ सी क्लास के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब आते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट है। ये गाड़ी आपको 3 वेरिएंट्स के अंदर मिलती है। एक है आपका C200 जो आपका पेट्रोल वर्जन है, दूसरा है आपका C220D जो आपका डीजल है, और एक आपका है C300D वो भी आपका डीजल है। प्राइसिंग की अगर आप बात करेंगे तो अगर आप खरीदते हैं यहाँ पर C200 तो वो पड़ेगी आपको 57.20 लाख, एक्स शोरूम की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप जाते हैं C220D के ऊपर तो वो आपको पड़ेगी 58.20 की, मीन्स 1 लाख रुपए आपके बढ़ जाते हैं। और अगर आप इसका टॉप वेरिएंट पे जाते हैं दैट इज़ C300D के ऊपर तो वो आपको पड़ेगा 63 लाख का। तो ये हो गए इनके प्राइजेस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के जो इंजन है वो कैसे कैसे वेरी करेगा। अगर आप लेते हैं C200 वो आपका पेट्रोल वेरिएंट है, उसके अंदर आपका जो इंजन यूज़ किया गया है दैट इज़ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन जो आपको पावर देता है 201 हॉर्स पावर की, जो आप अचीव करोगे 5800 RPM पे, और टॉर्क आपको मिलता है यहाँ पर 300 न्यूटन मीटर का जो आपको मिल जाएगा 1800 RPM के ऊपर। अगर आप जाते हो डीजल के ऊपर, वहाँ पर आपका जो इंजन यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑफ 2 लीटर, वो आपको पावर देगा 197 bhp की, अचीव करोगे 3600 RPM पे, और टॉर्क मिल जाएगा यहाँ पर 4400 न्यूटन मीटर का। RPM आपका सेम, मतलब जो हमारी टॉर्क है ना वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1800 पे ही मिल जाती है। 1600 से 1800 के बीच में आप इस टॉर्क को अचीव कर लेंगे हर वेरिएंट के अंदर। 300D पे जाओगे, यहाँ पर भी आपका 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन का यूज़ किया गया है, पावर मिलेगी 261 4200 RPM पे, और टॉर्क यहाँ पर बहुत माइंड ब्लोइंग है दैट इज़ ऑफ 550 न्यूटन मीटर, और ये आपको मिल रहा है अगेन 1800 RPM के ऊपर। यहाँ पर जो न्यू एड ऑन है इन टर्म्स ऑफ इंजन अगर हम बात करेंगे दैट इज़ ISG इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर का यूज़ किया गया। अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझें तो देखिए यहाँ पे 48 वॉट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज़ किया गया है जो आपका माइल्ड हाइब्रिड है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपकी पावर भी बढ़ जाएगी और आपकी टॉर्क भी बढ़ जाएगी। पावर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, पावर हमारी अप्रॉक्सीमेटली 20 हॉर्स पावर के अप्रॉक्स बढ़ जाएगी, लेकिन टॉर्क आपका यहाँ पर 200 न्यूटन मीटर बढ़ जाता है इस सिस्टम की वजह से। तो जो मैंने आपको बोला माइल्ड हाइब्रिड है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी हमारी बैटरी से चलेगी, बैटरी से नहीं चलेगी, गाड़ी आपकी इंजन से ही चलेगी। यहाँ पर जो बैटरी का यूज़ किया गया है वो बेसिकली आपकी पावर एंड टॉर्क को इंक्रीज कर रही है। तो दोस्त ये थी हमारी मर्सिडीज सी क्लास, ऑल न्यू सी क्लास, न्यू जनरेशन हमारे साथ है, बहुत स्मार्ट कार है, मिनी एस क्लास इसे कहा जाता है। और सीरियसली अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो आपको बस होता ना कि डायमेंशंस का फ़र्क किया गया है, फीचर्स बहुत ज़्यादा वैसे ही दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा लुक्स को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया गया है। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के मूड पे नहीं हो आपके, आपको लग रहा है यार एस क्लास तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे करोड़ों में जाना पड़ जाएगा, उतना नहीं खर्च करना चाहते तो आपके बजट में बहुत स्मार्ट चॉइस है सी क्लास। वैल्यू फॉर मनी बोलूँगी मैं ऐसे, क्योंकि हर एक चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर दी गई है वो वर्थफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है कि जो गिमिक है हमारे काम की नहीं है। और यस नो डाउट मर्सिडीज़ को सेडान के अंदर कोई बीट नहीं कर सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय। If you gave me your life, I would still have room for more.